हेलो स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने बात की थी लिमिट के बारे में, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस के बारे में। मैंने आपको बताया था कि डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस जो हैं उनको हम 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो कौन कौन सी 4 कैटेगरीज हैं। उसके अलावा हमने बात की थी कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में, लिमिट के बारे में। जैसे मैंने कहा, तो कोई भी सीक्वेंस जिसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है उसे हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। आज हम बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के बारे में। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में हम बात करेंगे, हमारे पास अगर दो सीक्वेंसेस हैं तो उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और अगर एक सीक्वेंस को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें और एक सीक्वेंस को दूसरे से डिवाइड कर दें तो लिमिट पे क्या असर पड़ेगा। ओके, सो वी हैव थ्योरम 3.1। let fn n equals 1 to infinity and gn n equals 1 to infinity be two sequences of real numbers such that limit n tends to infinity fn equals L and limit n tends to infinity gn equals m. Then we have several cases. So first case is that limit n tends to infinity fn plus gn equals limit n tends to infinity fn plus limit n tends to infinity gn equals L plus m. Second one is subtraction. So that we can do here. यहाँ पे हम माइनस साइन लगा लें, अगर यहाँ भी हमारा माइनस साइन आ जाएगा। ओके, तो तीसरा केस हम लिख लेते हैं यहाँ जो मेरे पास नोट्स में है। इफ c इज अ रियल नंबर then limit n tends to infinity c fn is equal to c times limit n tends to infinity fn, and that is c into L. Next one is about multiplication. So that is third in our case. Limit n tends to infinity fn gn is equal to limit n tends to infinity fn into limit n tends to infinity gn is equal to, so this is L, this is n, so this is Ln. और ऐसे ही हम डिवाइड कर सकते हैं। if gn is not equal to 0 for all n equals 1, 2 and so on, and m is also non-zero, then limit n tends to infinity fn divided by gn is equal to limit n tends to infinity fn divided by limit n tends to infinity gn, और इसकी वैल्यू है हमारे पास L और इसकी वैल्यू है M.
सो वी ऑलरेडी अज्यूम्ड कि m जो है हमारा वो 0 नहीं होगा, ठीक है। अगर 0 होगा उस केस में हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ये कंडीशन जो है ये केवल ये कंडीशन सफिशिएंट नहीं है। मान लीजिए आपके पास सीक्वेंस है 1/n, तो इसकी लिमिट जो है वो 0 होती है। कल हमने देखा था, कल के लेक्चर में इसकी लिमिट 0 है। इसमें हालांकि सारे नंबर्स नॉन ज़ीरो हैं, लेकिन लिमिट इसकी 0 है। इसलिए ये जो पार्ट है हमारी थ्योरम का वो हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं gn को 1/n लेके, ओके। तो मेरे पास इन सब का प्रूफ है। प्रूफ बहुत आसान है, कम से कम पहले पार्ट का तो बहुत ही आसान है। सो प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम कुछ चीज़ें डिफाइन कर लेते हैं। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सिंस लिमिट n tends to infinity fn equals L, so there exists n1 such that, यहाँ पे ध्यान रखिएगा n1 जो है वो एक नेचुरल नंबर है, ओके। सच दैट फॉर n greater than equal to n1 we have mod fn minus L is less than epsilon by 2, ठीक है। अगर एप्सिलॉन मान लीजिए आपने 0.01 लिया है तो एप्सिलॉन बाई 2 जो है एप्सिलॉन अगर आपने 0.01 लिया है तो एप्सिलॉन बाई 2 आपका 0.005 हो जाएगा, ओके। अब चूंकि fn की लिमिट L है, इसलिए कम से कम एक आपको ऐसा n1 मिल जाएगा जिसके लिए ये चीज़ होल्ड करे, मतलब ये क्वांटिटी लेस देन 0.005 हो जाएगी, ओके। ऐसे ही हम gn के लिए कर सकते हैं। सो gn के लिए सिंस we can write similarly there exists n2 such that mod gn minus m is less than epsilon by 2 for all n greater than equal to n2, ओके। तो एक तो ये होल्ड करेगा, दूसरा ये हमारे पास होल्ड करेगा। इनको हम नंबर लिख लेते हैं। यहाँ मेरे पास ये 3.1 है और ये 3.2 है, इनकी ज़रूरत हमें लगेगी, ओके। तो अब पहला पार्ट करते हैं। लेट, अब देखिए n1 और n2 के बाद ये दोनों ही इन दोनों में से अगर हम इस कंडीशन की बात करें, ये होल्ड करती है n1 के बाद, वो कंडीशन होल्ड करती है n2 के बाद। हम क्या करें, n1 और n2 का मैक्सिमम ले लें, n1 और n2 का मैक्सिमम ले लें, ओके। लेट n इक्वल्स मैक्सिमम ऑफ दिस कैपिटल N1 एंड कैपिटल N2। अब चूंकि n जो है इन दोनों का मैक्सिमम है, तो इस n के लिए ये कंडीशन भी होल्ड करेगी और ये कंडीशन भी होल्ड करेगी, क्योंकि ये कंडीशन जो होल्ड करती है वो हर एक n जो n1 से बड़ा है उसके लिए होल्ड करती है, और ये जो है ये या तो उसी के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, और सेम चीज़ इस पर भी लागू होती है। तो इसलिए हमारे पास इस n के लिए ये दोनों ही कंडीशंस होल्ड करेंगी। नाउ फ्रॉम 3.1 एंड 3.2, अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि fn प्लस gn
या प्लस माइनस जी एन की लिमिट जो होगी वो बराबर होगी हमें शो करना है एफ एन प्लस माइनस जी एन की जो लिमिट है वो एल प्लस माइनस एम है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एफ एन प्लस माइनस जी एन और माइनस एल प्लस माइनस एम। अब हम क्या करते हैं, इसको करेस्पॉन्डिंग लिमिट के साथ कंबाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा एफ एन माइनस एल प्लस माइनस जी एन माइनस एम, जी एन माइनस एम। अब ये क्वांटिटी जो है ये है एक एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो हम लेस देन इक्वल टू ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा लेते हैं, लेस देन इक्वल टू एफ एन माइनस एल प्लस लेस देन जी एन माइनस एम, ठीक है। तो ये क्वांटिटी जो है इन दोनों के सम से या तो इक्वल होगी या फिर लेस होगी, ओके। अब ये जो है ये हमारे पास 3.1 से हमें मिल जाएगा, ये जो है ये हमें 3.2 से मिल जाएगा। n जो है हमारा वो कैपिटल N से बड़ा हम लेंगे, ठीक है, विच इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 for all n greater than equal to capital N, and this implies epsilon for all n greater than equal to capital N। तो हमने प्रूव कर दिया, यही हमारी एप्सिलॉन n वाली डेफिनेशन है लिमिट की, जो कहती है कि हर एक एप्सिलॉन के लिए हमारे पास एक कैपिटल N होना चाहिए। हमने एक आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन लिया था जिसके लिए हमने दिखा दिया कि एक कैपिटल N एग्जिस्ट करता है, ओके। तो इस तरह से हमारा पहला पार्ट हो गया, प्लस माइनस वाला हो गया। उसके बाद में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने का है। ओके, सो ये यहाँ पे प्रूव हो गया, ओके। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं this implies that limit n tends to infinity fn plus minus gn equals l plus minus n, and that is equal to limit n tends to infinity fn plus minus limit n tends to infinity gn। ओके, अब हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट थोड़ा सा टफ है, फर्स्ट पार्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा टफ नहीं है, ओके। तो जो मेरे पास प्रूफ यहाँ लिखा हुआ है वो मैं कराऊंगा आपको। इफ c इक्वल्स 0 देन, अब अगर कांस्टेंट की वैल्यू c की वैल्यू 0 हो गई तो हम जब c को मल्टीप्लाई करेंगे पूरी सीक्वेंस 0 हो जाएगी। देन c fn equals 0 for all n, and that is a constant sequence। So its limit is equal to that same constant, okay। Hence limit cfn equals 0, and that we can write as limit, okay, 0 into limit n tends to infinity fn। तो इस तरह से हमारे पास ये असर्शन आ जाएगा। अब अगर c 0 नहीं है, so we can assume let
C is not equal to 0. Let epsilon greater than 0 since limit n tends to infinity, fn converges to L, sorry, this limit is equal to L. So there exists, वही सेम डेफिनेशन लगाएंगे, ठीक है। बस हमें क्या करना है, एप्सिलॉन जो हमने लिया है उसको सुटेबल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेना है। ओके, यहां पे हम क्या करेंगे, देयर एग्जिस्ट एन सच दैट for n greater than equal to n, capital N, mod fn minus L is less than epsilon by mod C. So whatever C is, mod C is positive. Okay, so we can write it 3.3. Using 3.3, for any n so we have n here, for any n greater than equal to n, capital N, we have mod fn, okay, cfn minus cl, सॉरी, हमें ये प्रूव करना है कि cfn जो है cl को कन्वर्ज करता है, cl दैट इज इक्वल टू mod c into fn minus l, and that is equal to mod c. Okay, so we use that one, mod c into epsilon by mod c for all n greater than capital N, and that is equal to epsilon. तो हमारे पास एक कैपिटल N ऐसा है कि हमारा CFN जो है उसका अगर हम डिफरेंस लें CL से, ठीक है, तो वो एप्सिलॉन रेंज में ही होगा। अब चूंकि एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी है, इसलिए हम हमेशा ही एक ऐसा n फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, दिस इंप्लाइज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी c fn equals c times limit n tends to infinity fn, and that is equal to cl. ओके, फोर्थ पार्ट हमारे पास, थर्ड पार्ट आई मीन, जिसमें हमें मल्टीप्लाई करना है, ये थोड़ा सा ज़्यादा टफ है। ओके, इधर का मिटा लेते हैं। सो ये तो वीडियो है, आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं अगर नोट करना चाहें। So थर्ड वन, इसमें हमें प्रोडक्ट के बारे में प्रूव करना है। ओके, सिंस द सीक्वेंस Gn n equals 1 to infinity is convergent
so it must be bounded, so it must be bounded आई होप आप लोगों को थ्योरम 2.2 याद होगी, दैट एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज बाउंडेड, नॉट 2.2, आई थिंक इट वाज 2.3, थ्योरम 2.3। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज बाउंडेड बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ओके, हमें कन्वर्स की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हमें तो केवल डायरेक्ट असर्शन की ज़रूरत है। खैर, दैट इज देयर एग्जिस्ट्स m greater than 0 such that mod gn minus mod gn is less than equal to m for all n greater than equal to 1. Okay, so this is bounded, right? तो इसका अगर हम मॉड्यूलस लेते हैं तो एक अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, m जो है वही अपर बाउंड है हमारा। अब इस अपर बाउंड को हम यूज करेंगे। खैर, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 विद आर्बिट्रेरी रेंज, you can say arbitrary tolerance, I must say tolerance, since limit n tends to infinity fn is equal to L, so there exists n1 such that for n greater than equal to n1 we have mod fn minus L less than epsilon by 2m। तो अगर इन सब थ्योरम्स का प्रूफ लिखना है तो इनमें कहीं ना कहीं ऐसा एक पॉइंट होता है जो पॉइंट आपको याद रखना है। अब इस प्रूफ में पॉइंट यही है कि यहाँ पे एप्सिलॉन के अपॉन में आपको क्या लेना है, ठीक है, ये पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अगर आपने ये पॉइंट ध्यान नहीं रखा तो एग्जाम में आप फंस जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक करेंगे उसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना चाहिए। तो एग्जाम में अगर आपको करना है तो ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, इसका लॉजिक है, अभी लॉजिक हम देखेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि याद बिल्कुल नहीं करना होता है। बहुत सारे टीचर्स कहते हैं ना कि याद नहीं करना है, ठीक है। मैं हमेशा अपनी क्लास में कहता हूँ कि आप याद भी करिए, ठीक है, याद भी करिए और समझिए भी चीज़ों को, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है केवल समझना है, तो आपको याद भी करना है और समझना भी है। अगर आप ये भूल गए स्टेप यहाँ पे तो आपका ये बंटाधार हो जाएगा। ओके, मैंने यहाँ मार्क कर रखा है 3.4 इसको, और इसको मार्क कर रखा है मैंने 3.5, और ये मेरे ही नोट्स हैं, मैंने ही बनाए हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसा कुछ मत सोचिएगा कि मैं कहाँ से किस किताब से टिप रहा हूँ। हालांकि इन नोट्स के लिए मैंने रेफरेंस बुक जो ली है वो MD राय सिंघानिया की बुक है, शायद एडवांस रियल एनालिसिस या रियल एनालिसिस ऐसे करके कुछ नाम है बुक का, मुझे नाम तो याद नहीं है, ऑथर का नाम MD राय सिंघानिया है। तो आप देख सकते हैं अगर बुक आपको देखनी हो, उसमें DU के बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो DU के एग्जाम्स में आए हुए हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे। सो also since limit n tends to infinity gn equals small m, so there exists
there exists n2 such that for n greater than equal to n2 we have mod Gn minus m less than epsilon by 2 and in bracket we have mod L plus 1. यहाँ सब आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं. इक्वेशन 3.5, 3.6 दोनों ही आपको याद रखनी है. अगर भूल गए तो ये प्रूफ आपके हाथ से गया. अगर एग्जाम में आया तो मार्क्स भी आपके हाथ से गए. लोग आपको मार्क्स से भी जज करेंगे, ठीक है, वैसे भी करना भी चाहिए, वो एक सिस्टम है. तो जब तक उससे कोई अच्छा सिस्टम नहीं आ जाता, कम से कम एक सिस्टम है मार्क्स का, तो मार्क्स भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये स्टेप्स याद रखिएगा. लेट कैपिटल N इक्वल्स मैक्सिमम ऑफ these two, n1 and n2. Using 3.4, using 3.4, 3.5 and 3.6 and 3.6 for any n greater than equal to n mod fn gn माइनस lm. अब ये भी स्टेप याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप है और याद रखिएगा. इक्वल्स मॉड fn gn माइनस lgn प्लस lgn minus lm. So this can be written as mod gn fn minus l प्लस l और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा gn माइनस m. तो अगर आप यहाँ पे लॉजिक यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो लॉजिक से आप ये समझ सकते हैं कि इस चीज़ को आप रिप्लेस कर सकते थे सीक्वेंस fn के बाउंड से एप्सिलॉन बाई 2, इसका जो भी बाउंड आता उससे रिप्लेस कर सकते थे और यहाँ मॉड m कर सकते थे, ठीक है. तो यहाँ पे फिर हम कर लेते माइनस mfn प्लस mfn, ठीक है. तो उस तरह से अगर आप करते तब भी ये हो जाता है. आगे तो कैलकुलेशन है, जस्ट इक्वल्स मॉड gn, ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा लीजिए, इसको ब्रेक कर लीजिए और चूंकि ये प्रोडक्ट में है तो इनका प्रोडक्ट ले लीजिए. मॉड fn माइनस l प्लस मॉड l मॉड gn माइनस m एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू m. So this is less than m into this is less than epsilon by 2m plus mod l plus 1. ओके, अगर ये प्लस l से हमारे पास यहाँ पे छोटा आएगा, ठीक है, प्लस l से, तो अगर l प्लस 1 लेंगे तो कुछ बड़ा ही आएगा. मतलब अगर हम मॉड l प्लस 1 ले लें, ये क्यों किया है, इसलिए किया है, मान लीजिए कि मॉड l जो है वो 0 हो, l जो है वो 0 हो, ठीक है, तो उस केस में ये डेनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे 1 ऐड किया है. ओके, उसके बाद में इनटू दिस क्वांटिटी इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एंड द सेम थिंग मॉड l प्लस 1.
तो आप समझ गए होंगे क्यों हमने इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड सा लिया था। अब यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो वी हैव एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन। ओके, तो इससे हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। अब हम लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास एप्सिलॉन था, एप्सिलॉन के लिए हमारे पास n एग्जिस्ट कर रहा है जिसको हमने इस तरह से डिफाइन किया है। ओके, और हमें ये मिल गया कि ये क्वांटिटी जो है लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसलिए इस प्रोडक्ट की FN-GN की जो लिमिट है वो LM होगी। आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। अगर क्लियर नहीं है तो कमेंट करके पूछिएगा। ओके, सो दिस implies limit n tends to infinity FN-GN is equal to L into M and that is equal to limit n tends to infinity Fn into limit n tends to infinity Gn। तो L जो है यहाँ पे ये लिमिट है, M ये लिमिट है, तो आप कह सकते हैं लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सीक्वेंसेस इज इक्वल टू लिमिट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स ऑफ रिस्पेक्ट टू सीक्वेंसेस। ओके, लास्ट वन है हमारे पास। सो दिस वाज थर्ड, फोर्थ। ओके, इसमें फिफ्थ है क्योंकि प्लस माइनस वाले अलग अलग लिए हैं। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सिंस limit n tends to infinity, limit n tends to infinity Fn is equal to L, so there exists ये कैसे एग्जिस्ट करता है, ये डेफिनेशन से एग्जिस्ट करता है। मैं ऐसे ही नहीं लिख देता हूँ, ठीक है, डेफिनेशन से लिखता हूँ क्योंकि लिमिट की डेफिनेशन से हमारे पास आता है n। There exists n1, n1 is नेचुरल नंबर। क्या है n1? नेचुरल नंबर है, ठीक है। Such that for n greater than equal to n1 we have mod Fn minus L less than mod M epsilon by 4। इसको याद रखिएगा, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ये भी वैसी ही चीज है जो याद रखने लायक है। याद नहीं रखेंगे तो आपको फिर मेरी तरह देखना पड़ेगा। अब मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसमें से देख के पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है आपको एग्जाम में ऐसा मौका मिलेगा, तो प्लीज याद रखिएगा। Also, since limit n tends to infinity, Gn is M, so there exists n2 such that for n greater than equal to n2 we have mod Gn minus M less than M square epsilon divided by 4 mod L plus 1। ठीक है, ये भी कुछ कुछ वैसा ही है, याद रखिएगा। यहाँ से ये है इक्वेशन नंबर 3.8। we know that mod M minus mod Gn
इज लेस देन इक्वल टू मॉड m माइनस मॉड gn, and that is less than equal to mod m minus gn, and finally that is equal to mod gn minus m. याद कर लेना, ये याद करने वाली चीज है। अगर वास्तव में आप पढ़ने के उत्सुक हैं तो याद कर लीजिएगा, याद करने की चीज है। समझ भी लेना, केवल याद नहीं करना है, समझना भी है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल रट्टा लगा लेना और समझना नहीं बिल्कुल। खैर आगे देखते हैं। एंड सिंस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी gn is equal to m, so there exists n3 such that for n greater than equal to n3 mod m minus mod gn is less than equal to mod gn minus m less than, okay, this is less than mod m by 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये एप्सिलॉन की तरह काम कर रहा है, ये क्वांटिटी जो है वो एकदम एप्सिलॉन की तरह काम कर रही है। जैसे बाकी जगह हम एप्सिलॉन में कुछ लेते थे एक्सप्रेशन, यहाँ पे हमने एप्सिलॉन में एक्सप्रेशन लिया है, यहाँ एप्सिलॉन में एक्सप्रेशन लिया है, यहाँ पे हमने पूरे की जगह सिर्फ इतना ही लिया है, ओके। जैसे मैंने बताया टॉलरेंस है, कल मैंने बना के दिखाया था ना आपको कि ये है, मान लीजिए जो लिमिट है, ठीक है, यहाँ पे m है, अब इसके आसपास एक रीजन होगा, ठीक है, तो कुछ उस तरह का कि इस ये जो रीजन है इसकी हाइट कितनी है उसके बारे में है ये एप्सिलॉन, ओके। कुल मिला के ये एप्सिलॉन है इस केस में। एंड दिस इंप्लाइज mod m minus mod gn is less than mod m by 2. This implies mod gn is greater than mod m by 2. ये किसके लिए होगा? n greater than equal to n3 के लिए, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3.9। लेट n equals maximum of n1, n2 and n3, n1, n2 and n3 using 3.7, 3.8 and 3.9 for any अब हमारे पास एक n है, कैपिटल N, ठीक है, बाकी के इंडिसेज हम उससे बड़ी लेंगे। जो इंडेक्स है हमारे टर्म्स की, सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं उनकी जो इंडेक्स है अब हम कैपिटल N से बड़ी लेंगे, ठीक है। फॉर any n greater than equal to n, what we have, अब हम असली मुद्दे पर आए हैं, ठीक है, माइनस l बाई m करेंगे। सो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें हमारे पास आ जाएगा m fn माइनस
एल जी एन डिवाइडेड बाई एम जी एन। ठीक है भाई, इसमें ऊपर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और ये याद रखिएगा, ये जो एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, अगर आप एनालिसिस के स्टूडेंट हैं, शौकिया पढ़ रहे हैं, तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके सिलेबस में है तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, की स्टेप्स हैं, काइंड ऑफ की स्टेप्स। अगर ये भूल गए ना तो आप कर नहीं पाएंगे। एम एफ एन माइनस एम एल माइनस एल जी एन प्लस एम एल, तो हमने मिलीलीटर को यहाँ ऐड कर दिया है, ml को ऐड कर दिया है। ओके, मिलीलीटर नहीं है, ml है। ठीक है, m लिमिट है gn की और l लिमिट है fn की। खैर, सो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ हम ब्रेक कर लेते हैं, तो ये हो गया मॉड m और इधर मॉड fn माइनस एल आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, एल कॉमन ले लें हम, तो हमारे पास आ गया प्लस। सो हम क्या करते हैं, यहाँ लेस देन कर देते हैं। ओके, क्योंकि ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू होगी ऊपर की जो होगी ट्रायंगल इनइक्वलिटी से। सो इसमें हमने मॉड एल लिया, और इधर बच गया हमारे पास मॉड जी एन माइनस एम। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास ये भी तो है मॉड एम मॉड जी एन। ओके, इसको तो अभी पुट नहीं किया है, हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू, यहाँ से हमने ब्रेक कर लिया और इसको कैंसिल आउट कर दिया। सो वी हैव मॉड fn माइनस l डिवाइडेड बाई मॉड gn प्लस मॉड l डिवाइडेड बाई मॉड m मॉड gn, और इधर आ गया हमारे पास gn माइनस m। अब हमने जो कैलकुलेट किए थे, ठीक है, 3.7, 3.8, 3.9 में, वो सब यूज करने की बारी आ गई है। अगर भूल गए हो आप लोग तो पीछे से देख लेना। ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाना और देख लेना। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू 2 बाई ओके 2 बाई मॉड m। देखिए मॉड g जो है वो ग्रेटर देन मॉड m बाई 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको इधर ले जाइए, सब पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, तो आप इसको इधर ले जा सकते हैं और इस पूरे को इधर ले आइए। तो 2 बाई मॉड m जो है दैट विल बी ग्रेटर देन दिस 1 बाई मॉड g। तो 1 बाई मॉड g की जगह हमने क्या किया, 2 बाई मॉड m रिप्लेस कर दिया। हम चाहें तो यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं अगर ये लेस है। मैं देख लेता हूँ एक बार पीछे क्या हमने लिखा है 3.9 में। हाँ, तो हम ये भी कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज मॉड fn माइनस l, और दूसरी कौन सी चीज़ है हमारे पास, प्लस। उसमें भी सेम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा हमारे पास जो मैंने कैलकुलेट करके लिखा हुआ है मैं लिख दे रहा हूँ, 2 मॉड l प्लस 1 डिवाइडेड बाई
एम स्क्वायर मॉड जी एन माइनस एम। तो ये जो हमारे पास एस्टिमेट है मॉड जी एम का, तो 2/m जो है वो मॉड जी से आ गया, और मॉड एल जो था हमने उसको एक इंक्रीज कर दिया जैसे हमने पिछले केस में किया था। तो इसकी जगह +1 किया हमने, ठीक है। ये आप कह सकते हैं लेस देन इक्वल टू मॉड एफ एन माइनस एल डिवाइडेड बाई मॉड जी एन, और प्लस इधर मॉड एल +1 डिवाइडेड बाई मॉड एम मॉड जी एन माइनस एम। तो इस मॉड जी एन को हमने रिप्लेस कर दिया मॉड m बाई 2 से, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, उसके बाद में हम लिमिट्स वाली वैल्यू यूज कर लें। सो दिस इज लेस देन 2 बाई मॉड m into mod m by 4, mod m by 4 एप्सिलॉन प्लस, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 mod l प्लस 1 बाई m स्क्वायर इंटू m स्क्वायर, यही उलट के आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा बस, ठीक है, ताकि एप्सिलॉन बाई 2 हमारे कंबाइन हो सकें। मॉड l प्लस 1 ये हमने डिफाइन किया था 3.8 में, आई थिंक किया होगा, हाँ ये 3.8 में किया हमने। सो दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन, और इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी mod sorry not mod fn by gn is equal to limit, so that is l by m, and that is limit n tends to infinity fn by limit n tends to infinity gn। इसी के साथ में भाई ये प्रूफ हुआ कंप्लीट। मेरे पास तो कुछ और भी लिखी हुई हैं थ्योरम्स, लेकिन उनके प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं टाइम देख लेता हूँ, तो काफ़ी टाइम हो गया है आई थिंक। हाँ ओके, सो दिस फिलहाल आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगली क्लास में हम देखेंगे 2 थ्योरम्स और हैं इस लेक्चर की मेरे पास जो विदाउट प्रूफ हैं, जिनमें अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट लिमिट्स की बात की गई है कि अगर आपके पास कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट हैं एफ एन जी एन, और उनको कंबाइन करें, उनको कंबाइन करने में उनको जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, उस केस में क्या होगा, ठीक है। इन सब चीज़ों का यूज कहाँ होता है, एक मैं आपको जाते जाते एग्जांपल देना चाहूँगा कि मान लीजिए आप ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई n क्यूब, तो आप इसको कर देते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2n स्क्वायर बाई n क्यूब प्लस n बाई n क्यूब, और उसके बाद में लिमिट आप सेपरेटली अप्लाई करते हैं। आपने देखा होगा लिमिट आप सेपरेटली अप्लाई करेंगे हर एक टर्म पे, ठीक है। वो कैसे कर पाते हैं, यही थ्योरम जो हमने प्रूव की इसकी हेल्प से, ठीक है। मान लीजिए अगर हमारे पास ये रिजल्ट नहीं होता तो हम श्योर नहीं हो सकते थे कि इस लिमिट को हम इसके साथ और इसके साथ सेपरेटली ला सकते हैं, ठीक है। ये एप्लीकेशन है या ये आप कह सकते हैं महत्व है इस थ्योरम का। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सुझाव हो, ठीक है, वो कमेंट कीजिएगा आप लोग, और हो सके तो आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा अपने जानने वालों में जो लोग इंटरेस्टेड हो इस कोर्स में। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको रुचि है एनालिसिस पढ़ने में।
थैंक यू वेरी मच।